तो राजावादी भावना है वो यहाँ पे नहीं चलेगी सटेली में। और अटेली और बहन जी के साथ है, टिकट मिले या ना मिले हमने कोई मतलब नहीं, हम बहन जी के साथ। राजा की बेटी हमारी फसल में कांटों में पैदल ले जाएगी। आप लोगों के अंदर बरकरार था और 2014 बहन जी को टिकट नहीं देगी तो बहन जी को ये हम जबरदस्ती चुनाव लड़ाएंगे, ये हमारा निश्चित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं प्रतिज्ञा सिंह। संतोष यादव पूर्व विधायक जो कि डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी हैं, उनका ये कार्यालय सम्मेलन है जिसमें ये उनके समर्थक यहाँ हमारे सामने खड़े हुए हैं। इस कार्यालय का क्या निष्कर्ष है वो निकल के आया, वो अब हम इनसे जानना चाहते हैं। आपका ओके न्यूज हरियाणा में स्वागत। आपका भी स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि 2019 में इनकी टिकट काट दी थी, तो अब की बार भी इनकी टिकट कट जाती है तो आपको क्या ठेस पहुंचेगी? देखो जी, 2019 में टिकट कटी जब कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा दुख था, लेकिन बहन जी ने कहा अब ये पार्टी है, ये मेरी माँ है और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी का साथ देना है। सभी कार्यकर्ता अपना मन मार के अपने घर बैठ गए और 5 साल बहुत तकलीफ इन कार्यकर्ताओं ने भुगती है। जो विधायक बना वो इन पे सब पे छाप लगी, ये संतोष यादव के है और ये बहुत दुख पाए 5 साल तक। हाँ, और संतोष यादव ने खूब मदद की, इन कार्यकर्ताओं ने खूब मदद की संतोष के इशारे पे, लेकिन उसके बाद भी वो बार बार ये छाप लगाता रहा। इससे ये बहुत तकलीफ हुई है इन कार्यकर्ताओं को। और अब पार्टी टिकट दे या न दे, सभी कार्यकर्ताओं की भावना है बहन जी चुनाव लड़े। और 2009 के अंदर जब बहन जी ने चुनाव लड़ा, जब यहाँ कोई पार्टी का नाम लेने नहीं था, 2009 में यहाँ बहन जी ने 24,000 वोट लिए और दूसरे नंबर पर रही बहन जी। उस टाइम नो समझो जो वोट थे वो सारे बहन जी के थे, पार्टी के नाम से कोई वोट नहीं था। इससे पहले जब बहन जी का बीजेपी का जब एक कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा, जब उसके 4,000 वोट आए थे और 2009 में बहन जी के कारण 24,000 वोट आए। ये सारी आज जो बीजेपी इस पार्टी को, इस सीट को, अकेली को अपनी सीट मानती है, इसको जीतना आसान मानती है, ये सारी बहन जी की ही देन है। हर आदमी के हाथ में बहन जी ने कमल पकड़ा दिया और उस कमल की भावना से हर आदमी ने बहन जी के इशारे से पिछली बार सीताराम के वोट दिए और सीताराम को बना दिया और बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी। अब हम सब की भावनाएं हैं, या तो पार्टी टिकट दे बहन जी को, टिकट नहीं देगी तो बहन जी को ये हम जबरदस्ती चुनाव लड़ाएंगे, ये हमारा निश्चित है, हमारा फैसला है ये। धन्यवाद सर। यदि 1% संतोष यादव को टिकट नहीं मिलती है तो ये अपनी अगली बार पार्टी को चेंज करना चाहे तो क्या आप इनके साथ हैं? बिल्कुल तहे दिल से बहन जी के साथ है, पूरी अटेली सरदारी बहन जी के साथ है। टिकट मिले या ना मिले बहन जी इलेक्शन लड़ेगी और 100% जीतेगी बहन जी। हम बहन जी के पूरे हल्का बहन जी के साथ है, क्योंकि बहन जी 20-25 साल से रेगुलर ग्राउंड पे बनी हुई है। हर आदमी को, कोई ऐसा गांव नहीं जो बहन जी को 500-500 आदमी नहीं जानते हो। इसीलिए मीटिंग रखी है कि बहन जी इलेक्शन लड़ेगी 100% और बहन जी जीतेगी और बहन जी के साथ है। टिकट मिले या ना मिले हमने कोई मतलब नहीं, हम बहन जी के साथ है। धन्यवाद। डिप्टी स्पीकर रह चुकी संतोष यादव, पूर्व विधायक भी रह चुकी, क्या क्या कार्य इन्होंने करवाए? बहुत कुछ कार्य किया, अटेली का सारा विकास किया, 2 महाविद्यालय बनवाए कनीना में, अटेली में नहरी पानी पहुंचाया, मतलब खेल स्टेडियम बनाया, अग्नि शम बनवाए, मतलब का नाम से बहुत विकास हुआ है। और हम सब बहन जी को चाहते हैं, मतलब का नाम से टिकट मिले या न मिले, सारे कार्यकर्ता बहन जी के साथ। धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि संतोष यादव की महिला समर्थक है वो हमारे साथ हैं। अब इनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या क्या कार्य करवाए। नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा नाम प्रेमलता यादव है, अटेली विधानसभा से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं चाहती हूँ बहन संतोष यादव जी को टिकट दी जाए, क्योंकि 2019 में बहन संतोष यादव जी की जो टिकट कट गई थी उनसे हमारा काफी नुकसान हो गया, हमारा क्षेत्र का। तो अब हम वो नुकसान नहीं सहेंगे और हम सरकार से निवेदन यही करते हैं कि बहन संतोष यादव जी को 2024 में टिकट देने का काम करें
ताकि हम जैसे गरीब लोगों का, बहन संतोष यादव, बहन जी को अगर सरकार टिकट देने का काम करती है तो हम सरकार को सपोर्ट करते हैं, वरना हम चुनाव निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे अटेली विधानसभा के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे अपने परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए हमें चुनाव लड़ना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार हमारा बहुत नुकसान हो गया था, कोई काम नहीं हुआ हमारी अटेली में। अब की बार जनता हमारी ये नुकसान नहीं सहेगी, खासकर मेरी अटेली बिल्कुल नहीं सहेगी। हम सिर्फ बहन संतोष यादव का ही चेहरा देखना चाहते हैं अटेली में, बाकी और किसी का नहीं देखना चाहते। जय हिंद, जय भारत। संतोष यादव को टिकट नहीं मिलती है और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ती है, तो क्या आप उनके साथ हैं? हम साथ हैं हमेशा, और वो अपनी पार्टी से लड़ेगी, टिकट मिलेगी तो बहुत अच्छा, नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे। संतोष यादव के कुछ और समर्थक हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं। जो ये कार्य सम्मेलन था, इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया, वो आप हमें बताइए। इलाके की पूरी सरदारी बहन संतोष यादव के साथ है, और वो चाहते हैं बहन जी भाजपा की टिकट मिले और बहन जी भाजपा की टिकट से चुनाव लड़े। कोई भारी इलाके का हम उम्मीदवार नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे स्थानीय बहन जी को ही टिकट मिले। कार्यकर्ता चाहते हैं, बहन जी ने जितना संघर्ष भाजपा पार्टी के लिए किसी को और नहीं किया। जब जीरो इलाके में पार्टी जीरो थी, तब से बहन जी ने भाजपा के लिए काम किया। अब वो चाहते हैं कि हम बहन जी को ही टिकट मिले और बहन जी यहाँ से चुनाव लड़े और जीत के हम भाजपा को ही टिकट देंगे। धन्यवाद सर। संतोष यादव के कुछ समर्थक हमारे साथ हैं, जिनमें बुजुर्ग और युवा दोनों यहाँ उपस्थित हैं। ऐसा है कि यहाँ पे सर्व समाज और पूरे प्रदेश की अटेली की जनता ने यहाँ के बहन जी से पूछा कि बहन जी जो लोग बोल रहे हैं वो सच है या गलत है, क्योंकि आरती की यहाँ से टिकट की संभावना हो रही थी। तो लोगों को मतलब पूरी जनता में विरोध था कि जो कभी अटेली हल्के में कभी आई नहीं, उसको यहाँ पे टिकट दिया जा रहा है, तो हम इसका विरोध करते हैं। और हम हमेशा, बहन जी ने हमारा मतलब घर तक हर चीज का मालूम है, हर गली का मालूम है, तो हम बहन जी को लाना चाहते हैं दोबारा। अगर ऊपर से अगर टिकट अमित शाह जी या मोदी जी टिकट अगर नहीं देते हैं, तो बहन जी को ये आश्वासन देते हैं हम अपनी तरफ से कि वो खड़ी हो और हम उसका साथ देंगे, और हम भारी बहुमत से बहन संतोष यादव को जिताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कल को यहाँ पे कोई भी फसल वगैरह होती है, तो वो राजा की बेटी हमारी फसल में कांटों में पैदल ले जाएगी, उसके लिए फर्श बिछाएंगे, तो जो फसल से ओलों से बची हुई फसल है उसको बचाएंगे या उनको तुड़वाएंगे, क्योंकि वो तो कभी यहाँ पे हल्का ही नहीं देखा उसने, तो उसको लाने से फायदा क्या है। ये जो राजावादी भावना है वो यहाँ पे नहीं चलेगी इस अटेली में, और अटेली की जनता जवाब देगी और बहन संतोष यादव को भारी मतों से जिताएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में भी संतोष यादव की टिकट वो काट दी गई थी। यदि इस बार भी टिकट कटती है तो आपको क्या ठेस पहुंचेगी? ठेस ये पहुंचेगी जी, 5 साल पिछले हमारे अटेली हल्के में कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसा आदमी बैठा दिया था जिसको गांव के नाम याद नहीं थे पूरे। 5 साल तक इस अटेली की जनता ने रो रो के दिन काटे हैं एक्चुअली में, और कोई भी गांव अगर ये बोल दे कि मेरे गांव में उस नाम का पत्थर लगा है। पार्टी बहुत बढ़िया है, हिंदूवादी पार्टी है, और हम चाहते हैं देश के लिए भारतीय जनता पार्टी आए, और हम समर्थक भी हैं, क्योंकि कांग्रेस को हम वैसे भी नहीं चाहते और वैसे भी नहीं चाहते। लेकिन जो आपसी लड़ाई है, जो राजावादी और उच्च कमान को झुकाने की कोशिश करते हैं बीच में, इससे हमारा फायदा उठाकर हमारे से कांग्रेस जीतती है एक्चुअली में। नहीं, यहाँ से कांग्रेस नहीं जीतती। हम चाहते हैं हमारे बीच का नेता हो, हमारी सुनने वाला हो। अगर आज वहां से अगर टिकट जो देने की संभावना बता रहे हैं वहां टिकट दे दी जाएगी, तो हमको कोई भी लेटर या कोई भी अपने संदेश पहुंचाना पड़ेगा। पहले दिल्ली जाएंगे या गुड़गांव जाएंगे, या फिर हम अगर बहन संतोष यादव हुई तो हम कनीना में अपनी सुनवाई करेंगे, और हमारा आज जल्दी निवारण हो जाएगी इस चीज को। उसको जाने के लिए पहले बेटी को बताया जाएगा, फिर बाप उसे परमिशन ली जाएगी और वो चंडीगढ़ कहानी जाएगी। इससे कोई समाधान नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो 19 में भोगा है वो हम 24 में नहीं भोगेंगे। टिकट हमको चाहिए, अटेली की जो भारतीय जनता पार्टी की सीट है वो बहन संतोष यादव को मिलनी चाहिए। हमारी मांग है हाईकमान से। यदि संतोष यादव अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो क्या आप उनके साथ हैं? बिल्कुल। ये जनसभा जो बैठी थी आज इसी का भरोसा देने के लिए यहाँ पे आए हैं कि बहन अगर आपको हाईकमान इग्नोर करता है तो टिकट हाईकमान नहीं, ये जनता देगी। टिकट वोट हमने देना है, तो वोट हम संतोष यादव को देंगे और हम बहन जी को विजयी बनाएंगे भारी बहुमत से। धन्यवाद। कुछ और संतोष यादव के समर्थक हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, इनसे कुछ और बातें कर लेते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यालय सम्मेलन था, इससे यह निष्कर्ष निकल के आया कि टिकट संतोष यादव को ही मिलनी चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि टिकट संतोष यादव को ही मिलेगी? संतोष यादव ने जी 2014 से और 2019 तक अनगिनत काम अटेली विधानसभा में करवाए हैं। उसकी बदौलत हम आज बहन जी के लिए टिकट मांग रहे हैं। अगर बहन जी को टिकट अगर 1% नहीं देती है बीजेपी, तो हम बहन जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। हमारी यही भावना है। हमारे सभी कार्यकर्ता जो बहन जी के साथ हैं, वो कर्मठ कार्यकर्ता है सभी। जैसा कि आपने देखा कि संतोष यादव के समर्थकों ने बताया कि टिकट इन्हीं को मिलनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।